ओम प्रणाम। मैं डॉक्टर राहुल भट्ट। दोस्तों, आज हमारा विषय है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। जैसे कि हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर भी बताया गया है कि लंघनम परम औषधम, यानी कि उपवास जो है वो सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति मानी गई है। तो सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि हमें फास्टिंग क्यों करना है। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम हम खाना खाते। तो जब भी हम खाना खाते तो शरीर में दो भाग बनते खाने के बाद, एक अच्छा भाग और बुरा भाग। शरीर में अच्छा भाग शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, शरीर अपने आप में समा लेता है, और बुरा भाग है वो शरीर में से निकाल हो जाता है। यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से वो शरीर में से कचरा निकल जाता है। मगर अभी के हाल में एक कचरा शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जिसको हम आम बोलते हैं या टॉक्सिन बोलते हैं या कचरा बोलते हैं। वो कचरा क्या होते हैं, धीरे धीरे आपके अंग के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी इंटेस्टाइन में जमा होना शुरू हो जाएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन जैसी बीमारी कर सकता है। अगर वो कचरा अगर आपके पैंक्रियाज में जमा हो गया, वही कचरा अगर आपके घुटनों में जमा हो गया, वही कचरा, वही आम आपके थायराइड ग्लैंड या कोई भी अंग में जमा हो जाता है, तो वो अंग क्या करता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। मानो को पैंक्रियाज के अंदर वो कचरा जमा हुआ है, तो पैंक्रियाज के अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए पैंक्रियाज की ओर, वो कम होता है। तो कम होने की वजह से उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, तो पैंक्रियाज अपना काम करना कम कर देता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है। वैसा ही घुटनों के अंदर जमा हो जाता है, तो घुटनों के अंदर लोही नहीं मिलेगा, तो पोषक तत्व भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो घुटनों की बीमारी कर सकता है। तो उसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें डायबिटीज हो गया, घुटनों की बीमारी आ गई या कुछ भी बीमारी आ जाती है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और उसी बीमारी को हम ठीक करना चाहते हैं। मगर आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारे शरीर के अंदर जो कचरा जमा हुआ है, प्रॉब्लम वहाँ पर है। वो कचरा अगर हम नहीं निकालेंगे और केवल दवाई खाते रहेंगे, तो उसका कोई इलाज मुझे नहीं लगता संभव है। तो उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र के अंदर, योग शास्त्र के अंदर, कुदरत की उपचार के अंदर भी बताया गया है कि हमें फास्टिंग करना है। वो फास्टिंग क्यों करना है, जस्ट एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। शरीर के अंदर एक कचरा जो है, कचरा हमें निकालना है, तो जैसे हम फास्टिंग करेंगे तो वो कचरा वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक रोड बन रहा हो और रोड के ऊपर अगर वाहन जा रहे हैं, वाहन हर रोज निकल रहे हैं, मगर वो रास्ते की अगर हमें मरम्मत करनी है, रास्ते को हमें रिपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो वाहन को हमें स्टॉप करना पड़ेगा। वाहन यानी कि हमारा खुराक जो है, हमारा अन्न है, उसको हमें कंट्रोल में करना करें, फिर हम जो भी रिपेयरिंग की प्रोसेस करना चाहेंगे वो रिपेयरिंग की प्रोसेस हम कर सकेंगे। तो आइडियली हमें ये पता होना चाहिए कि ये उपवास जो है यानी कि फास्टिंग है, हमें कब करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है कि लोग अभी फास्टिंग को क्या लेते हैं, एक फैशन की तरह ले रहे हैं कि मैं भी फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं भी फास्टिंग कर रहा हूँ। एक दिन फास्टिंग करते, 2 दिन फास्टिंग करते, 8 घंटा फास्टिंग करते, 16 घंटा फास्टिंग करते, ये सब तौर तरीके हैं। मगर उसको एक प्रॉपर वे में आप करोगे तो उसका जो रिजल्ट है आपको 3 गुना मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी सीजन के अंदर हमें फास्टिंग करना चाहिए। दोस्तों, आइडियली हम देखने को जाए तो बारिश की ऋतु के दौरान हमारे फास्टिंग जो है हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखते हैं कि हमारे ठंडी की, गर्मी की और बारिश की जो ऋतु आती है, उसके अनुसार हमारे शरीर की जो पाचन अग्नि है, हमारे शरीर की जो जठर अग्नि है, वो सबसे मंद जो है इस बारिश के ऋतु के दौरान बढ़ जाती है। तो अगर बारिश के दौरान हम उपवास करते हैं तो हमारे पाचन शक्ति को भी आराम मिलेगा, और हमारी पाचन शक्ति यानी कि हमारी जठराग्नि को आराम मिलेगा, और हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो बढ़ती है। और हमारे आने वाले 4 मास है, चतुर्मास जिसको बोलते हैं, बारिश के ऋतु यानी कि श्रावण मास से लेके 4 महीने तक जो चतुर्मास शुरू हो जाता है, अगर इसी दरमियान हम फास्टिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलते, आगे आने वाले अगले साल में हम बीमार नहीं पड़ते। क्योंकि फास्टिंग का जो महत्व है वो शारीरिक शुद्धि के लिए तो बताया गया है, मगर मानसिक शुद्धि के लिए भी बताया गया है, आध्यात्मिक में आपको आगे बढ़ना है तो भी फास्टिंग का उपयोग हमारे शास्त्र में वर्णन किया गया। अब हमारा एक पॉइंट आता है कि अगर हमें फास्टिंग करना है तो कैसे करें, फ्रूट्स के ऊपर करें या सलाद के ऊपर करें, सूप के ऊपर करें,
पानी के ऊपर करें, 16 घंटा वाला फास्टिंग करें या एक खाना खा के फास्टिंग करें। तो इस विषय के ऊपर हम आपको दूसरे वीडियो में बताने वाले हैं कि हमें फास्टिंग हमें कैसे करना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि हमें फास्टिंग कैसे करना है। अगर इसके अंदर भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फास्टिंग किस तरीके से करते उस विषय पे चर्चा करने के लिए। तब तक धन्यवाद।